recognition, I believe it's too early to say. Is there any government officially available in Kabul now? Not yet. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रूस ने भारत को खबरदार करते हुए कहा है कि तालिबान कश्मीर पर हमला जरूर करेंगे, जिसके बाद भारतीय फौज ने सामान लपेटना शुरू कर दिया है और पूरे भारत पर तालिबान का शदीद खौफ तारी है। मोदी रूस की मिन्नतें कर रहा है कि रूस भारत की मदद करे। सवाल यह है कि क्या वाकई तालिबान कश्मीर में घुसकर इसे आजाद करवाएंगे और क्या आलमी इदारों की रिपोर्ट सच साबित होंगी? आज हम आपको पसे पर्दा हकायक से मुकम्मल शनासाई देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आलमी सियासत के हवाले से अहम और हकीकी मालूमात मिल सके। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अफगानिस्तान की सियासी सूरत हाल ने आलमी सियासत पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। अमेरिका के फौजी इनखला के बाद हालात इस कदर तेजी से तब्दील हुए कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, और अब ये दौड़ जारी है कि आया तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया जाए या नहीं। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजी इनखला ने शरपसंद भारत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर रखी हैं, क्योंकि माजी में तालिबान को दहशतगर्द कहने वाला भारत अब तालिबान से ताल्लुकात का ख़्वाह है, और मोदी सरकार हीले बहानों से तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का अंदिया भी दे चुकी है। दूसरी जानिब अमेरिका है जिसने ऐलान किया है कि वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगा। ताज़ा खबर के मुताबिक अमेरिकी सदर मिस्टर जो बाइडन ने फौरी तौर पर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। अपने बयान में जो बाइडन ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने से मुतल्लिक बात करते हुए कहा कि ये बहुत आगे की बात है, जबकि खित्ते की दूसरी और अहम तरीन ताकत रूस का कहना है कि अफगानिस्तान की नई हुकूमत में सबकी नुमाइंदगी होगी तो तस्लीम करेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने बयान दिया कि अफगान तालिबान जामे हुकूमत बनाए और तमाम अक़लियती ग्रोहों को शामिल करें। अगर तालिबान ने ऐसा किया तो रूस हुकूमत को तस्लीम करने और यहाँ तक कि हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए भी तैयार है। सरगेई लारोफ ने यह भी तस्लीम किया कि उन्हें तालिबान ने नई हुकूमत के ऐलान की तरकीब में शिरकत की दावत दी थी। तालिबान ओहदेदार का कहना है कि नई हुकूमत के ऐलान की तकरीब में रूस के अलावा पाकिस्तान, चीन, तुर्की और कतर को भी शिरकत की दावत दी गई है। प्यारे दोस्तों, इस दौरान एक अहम खबर भी सामने आई जिसने भारतीय हुकाम के लिए परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल इंडियन अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह खबर ब्रेक की है कि भारत में मुकीम रूसी सफीर ने कहा है कि अफगानिस्तान की जानिब से कश्मीर पर बड़ा हमला होने वाला है और तालिबान किसी भी कीमत पर मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे, जिसके बाद पूरे भारत में सोग का आलम है और भारतीय मीडिया शदीद कोफ्त का शिकार है, जबकि मोदी ने रूस के पांव पकड़ लिए हैं। गुज़श्ता रोज मोदी ने यह बयान जारी किया कि हिंदुस्तान और रूस के दरमियान दोस्ती वक्त की कसौटी पर खड़ी है, रूस को भारत की मदद करना होगी। हाल ही में यह ताउन कोविड-19 वबाई अमराज के दौरान हमारे मजबूत ताउन के तौर पर देखा गया। बशमूल वैक्सीन के शोबे में वबाई अमराज ने हमारे दो तरफा ताउन में सेहत और फार्मा शोबों की अहमियत को उजागर किया है। अब रूस को आलमी हालात और अफगानिस्तान के मामलात में भारत की मदद करना होगी, लेकिन इस बयान पर रूस ने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया, जिससे यह वाज़ेह होता है कि रूस भारत की मदद को तैयार नहीं है। आलमी माहिरीन का ख्याल है कि अब रूस को भारत में कोई दिलचस्पी नहीं नजर आ रही, क्योंकि भारत ने हमेशा अमेरिका के कहने पर रूस को धोखा दिया। यही वजह है कि खित्ते में नया इत्तेहाद उभर कर सामने आया है, जिसमें रूस, पाकिस्तान, चीन, तुर्की और दीगर एशियाई ममालिक शामिल हैं, और अब अफगानिस्तान भी इस इत्तेहाद में शामिल होने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये भी बताते चलें कि 20 सालों की नाकाम अमेरिकी जंग के बाद अफगान मुजाहिदीन ने एयरपोर्ट पर अमेरिकी भगोड़ों का खरबों डॉलर का वो सामान मीडिया को दिखाया जिनमें हेलीकॉप्टर्स, जंगी त्यारे, हेलमेट, जैकेट्स, बंदूकें, असले और गाड़ियां शामिल थी। अमेरिकियों के लिए यह सामान वबाले जान बन गया था। सही हालत में छोड़ने पर मुजाहिदीन के हाथों इस्तेमाल होने का खतरा और वापस ले जाने में बेपनाह इखराजात के बायस इन्होंने इसे जाया करना ही मुनासिब समझा। अब अमेरिकी और नेटो फोर्सेस के अफगानिस्तान से इनखला के बाद तालिबान की इस्लामी हुकूमत के खिलाफ मगरबी और भारतीय मीडिया का मनफी प्रोपेगेंडा और वावीला दुनिया भर के मीडिया की जीनत बना हुआ है। खास तौर पर भारत की मिसाल तमाम तर सूरत हाल में धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का वाली है। मोदी सरकार और वहां के मीडिया और फौजी मुबस्सिरीन को जैसे सांप सूंघ गया है। वो सकते के आलम में है कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। इनकी $2 बिलियन की सरमायाकारी डूब गई। भारतीय इंजीनियर्स और खुफिया एजेंसी रा के एजेंटों को अफगानिस्तान से उजलत से राह फरार इख्तियार करना पड़ी।
भारत का एक जंगी हेलीकॉप्टर जो कि फौजियों की ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता था, वो भी अफगान मुजाहिदीन के कब्जे में आ चुका है, जिसकी कीमत $1 करोड़ बताई जा रही है। भारत जो कि खुद एक पसमानदा मुल्क है, जहां करोड़ों लोग फुटपाथों पर सोते हैं और करोड़ों लोगों के लिए बैतुल खला तक मौजूद नहीं, जिसकी लाखों औरतें अस्मत फरोशी के धंधे पर मजबूर हैं, जहां किसान, मुसलमान, मजदूर, सिख, दलित, आसामी और निचली कौमों के लोग गुर्बत, मजहबी और अकलियती मुनाफरत, ज्यादतियों, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सरापे एहतजाज हैं। अगर वो भारत अफगानिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान की दुश्मनी पर लगाए जाने वाले अरबों रुपए अपने मुल्क में आवाम की ज़बूहाली पर खर्च करता तो क्या ही अच्छा होता। लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब इंडिया के दिफाई और सियासी तजियाकार ये रोना रो रहे हैं कि हमें इस तमाम तर गेम में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। दोस्तों, भारतीय पार्लियामेंट के एक रुकन अवैसुद्दीन अवैसी ने चंद रोज कबल एक प्रोग्राम में कहा कि ईमानदारी और सच्चाई की बात यह है कि अफगानिस्तान में नई तब्दीली के बाद भारत मार्जिनाइज्ड होकर रह गया है। ट्राइका प्लस बनाया गया, इसमें चाइना, अमेरिका और रूस है, भारत नहीं है। रीजनल आर्क बनाया गया, इसमें भारत नहीं है। चाइना, रूस, ईरान और पाकिस्तान है। इनके मुताबिक अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत का कयाम भारत के लिए दुरुस्त नहीं है। तसव्वुर कीजिए कि ये बात एक भारतीय मुसलमान कह रहा है तो भारत में हिंदुओं की सोच क्या होगी, वहां की सरकार के क्या कहने। मोदी ने तालिबान के हवाले से यह बयान भी दिया था कि भले ही दहशतगर्दी की बुनियाद पर अगर कोई किसी मुल्क में हुकूमत बना लेता है तो वो हुकूमत ज्यादा लंबे अरसे तक नहीं चल सकती। जवाब में तालिबान के तर्जुमान शहाबुद्दीन दिलावर ने एक इंटरव्यू में बताया कि भारत को जल्द ही पता चल जाएगा कि हम हुकूमत बहुत अच्छी तरह चला सकते हैं। उन्होंने मोदी को धमकी दी कि वो अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का दोस्त पड़ोसी मुल्क है, जिसने 30 लाख अफगानियों को अपने मुल्क में कई दहाइयों से पनाह दे रखी है। हम इसके लिए पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। भारतीय मीडिया को अब ये डर है कि अब तालिबान का अगला कदम कश्मीर को आजाद कराने का होगा, जिसके लिए पाकिस्तान और तालिबान का गठजोड़ हो चुका है। भारतीय मीडिया अफगानिस्तान से चंद भारत नवाज अफगानी शहरियों की भारत मुंतकिली के बाद उन्हें मनफी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही भारत को अफगानिस्तान में अपने मुफादात और उन अफगानी और भारतीय शहरियों की फिक्र लाहक है जिनकी भारत मुंतकिली 31 अगस्त की अमेरिकी फौजियों के इनखिला की डेडलाइन गुजर जाने के बाद नहीं हो सकी। इस सिलसिले में दोहा कतर में भारतीय मंदूब दीपक मक्तल और अफगानी मंदूब शेर मोहम्मद अब्बास के दरमियान मुलाकात भी हुई ताकि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हो सके। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में हालात किस जानिब जाएंगे और इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।